हमें ये एक तरफ ये लगने लगा था कहीं ये मंदिर जलियांवाला बाग ना बन जाए। और वहाँ उनसे पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने बोला मंदिर आए हैं। तो वो बोला मेवात आए हो? कह रहे हाँ हम मेवात आए हैं। कह रहे हम बताएं तुम्हें मेवात कैसे आते हैं? मेवात आओगे, अब तुम्हें दो को ही हम यहीं गाड़ देंगे तो सारा मेवात भूल जाओगे। मेवात आएंगे, मेवात मेवात आएंगे। ओए बैठ शिकार दियो छोड़ चौथ को। ये हमारा प्रत्यक्षदर्शी यानी कि प्री प्लान था, बिल्कुल हर तरह से सोचा हुआ प्लान था। किसी प्रकार की अचानक घटना नहीं थी, ना ही किसी हिंदू युवा ने या किसी भी बस में बैठे ऐसे कोई नारा नहीं लगा जिससे उन्हें लगे कि हमारे धर्म या समाज के ऊपर कुछ गलत बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सामने वाली खिड़की पे मौजूद था और वो ब्रिक मेरे वाली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकली है। मैं महामंडलेश्वर अनुभूतानंद सूर्यवंशी। कल मेवात में जो हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, आप बताएंगे कैसे शुरू हुआ और क्या था? ऐसा है, तकरीबन हम 11 बजे वहाँ से निकल रहे थे मंदिर से। उसके बाद हम सब लोग जैसे जैसे जिसके जो वाहन थे उन वाहनों में बैठकर दूसरे मंदिर जाने के लिए निकला है। और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे मात्र 1 किलोमीटर आगे हम चले तो हमने देखा कि सड़क आगे खाली रखी है। तो हमें लगा शायद ये रास्ता सही नहीं है, हम गलत रास्ते पर आ गए। तो हमने जानना चाहा कि मंदिर जाना है तो ये रास्ता उधर से निकलेगा। फिर इतने में हम क्या देखते हैं वहाँ पे काले धुआं निकल रहा है। तो उस धुएं से हमें महसूस हुआ कि वहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है। तो हमें वहाँ से उधर से आते हुए बाइक पर लोगों ने बताया कि वहाँ आगे गाड़ी फूंक दी गई है और उस वजह से ये जो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो आगे हमारे कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम दूसरे रास्ते से मंदिर पहुंचते या उस घटनास्थल पर पहुंच पाते। लेकिन हमारे कुछ युवा साथी पैदल ही उस हादसे को देखने आगे गए। तकरीबन बसों में से निकलकर काफ़ी लड़के हमारे आगे गए। उन्होंने देखा वहाँ पर 2 वाहन जला दिए गए थे, एक सफ़ेद रंग की गाड़ी, एक नीले रंग की गाड़ी, जो कि हमारा अनुमान है वो पानीपत के लोग थे। और वो वहाँ पर उन्होंने पेप्सी वगैरह लेने के लिए उतरे थे और जहां पर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद उन पर हमला कर दिया। तो पेप्सी लेने उतरे तो उनसे कोई बातचीत हुई थी? डायरेक्ट उनके ऊपर हमला हुआ? नहीं, पेप्सी ली उन्होंने, 2 लीटर की पेप्सी ली हैं, 2 बोतल ली हैं, बाकायदा वहाँ गिरी भी पड़ी थी बोतल। और वहाँ उनसे पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने बोला मंदिर आए हैं। तो वो बोला मेवात आए हो? कह रहे हाँ हम मेवात आए हैं। कह रहे हम बताएं तुम्हें मेवात कैसे आते हैं? मेवात आओगे, अब तुम्हें 2 को ही हम यहीं गाड़ देंगे तो सारा मेवात भूल जाओगे। तो वहाँ से दंगे की शुरुआत हुई। वो लड़के वहाँ से उन्होंने कुछ पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इतने में 100 की संख्या में वहाँ पर मुस्लिम युवा आ गए और जिन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए भागे और कुछ का हमें अभी तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। ये सब आपकी आंखों दिखी? ये हमारा प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि प्री प्लान था एक तरीके से, बिल्कुल हर तरह से सोचा हुआ प्लान था। किसी प्रकार की अचानक घटना नहीं थी, ना ही किसी हिंदू युवा ने या किसी भी बस में बैठे ऐसे कोई नारा नहीं लगा जिससे उन्हें लगे कि हमारे धर्म या समाज के ऊपर कुछ गलत बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपना भजन कीर्तन गाते हुए जा रहे थे। रोहतक से कितने लोग यहाँ से? रोहतक से हमारी 2 बस से गई थी और जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, बुज़ुर्ग लोग थे, क्योंकि मात्र उनका उद्देश्य नलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर श्रावण मास में जो हमारा पुरुषोत्तम मास होता है उस पर भगवान को जलाभिषेक करने का कार्यक्रम था और उसमें हम गए थे। तो आप लोग ठहरे कहाँ थे जब ये समस्या खड़ी हुई आप लोगों के सामने? जब ये हादसा हुआ हम मात्र 200 ही मीटर पीछे थे और आप ये लगाइए कि उस हादसे के बाद हमारी ही पहली बस थी जो वापस डाइवर्ट हुई मंदिर जाने के लिए। क्योंकि उस हादसे में हमने ये देखा कि अगर बच्चों और महिलाओं पर कुछ हो गया तो समाज में एक बहुत गलत संदेश जाएगा। हमने उनकी हिफाजत के लिए मंदिर में जाना वापस उचित समझा। हमारे पीछे और भी बसें और वाहन थे, वो सब वापस मंदिर की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ पर रुके और उसके बाद कुछ युवा लोगों ने वहाँ पर गेट पर पहरेदारी करी ताकि वहाँ कोई ना आ जाए। अगर कोई आता तो अपने बच्चों और महिलाओं की रक्षा की जाए। तो कितनी देर तक जो है आप लोग, मतलब 11:30 के लमसम आप लोग वापस आ गए थे मंदिर में? हाँ, 11 बजे हम मंदिर से निकले, 11:30 पौने 12 हम मंदिर में आ गए।
हम रात 8 बजे तक वहाँ रहे हैं। बिल्कुल। तो मंदिर के आसपास भी कोई हिंसा हुई, कुछ आपने देखा? कुछ मंदिर के आसपास हिंसा तकरीबन 5 बजे के आसपास कुछ युवा माचिस लेकर आगे आए मंदिर के पास। मंदिर के मुख्य द्वार से 500 मीटर की दूरी पर जहाँ उन्होंने एक सफ़ेद मारुति गाड़ी को जलाया। उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ तक अगर ये लोग पहुँच गए हैं, अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। हमें ये एक तरफ ये लगने लगा था कहीं ये मंदिर जलियांवाला बाग ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग थे, उनकी सुरक्षा करनी ज़रूरी थी। और अगर वो अंदर आ गए, वो 500 हज़ार संख्या में अगर वो अंदर आ गए, तो हम लोग उन औरत और महिलाओं, बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। जलियांवाला बाग बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन वो कहें महादेव को कुछ और ही मंजूर था। महादेव जी ने आधे घंटे के अंदर मिलिट्री को वहाँ भेजा। एसपी महोदया वहाँ पे आई, उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया और लोगों को समझाया। उसके बाद मिलिट्री ने वहाँ पर गोलाबारी भी करी, काफ़ी देर वहाँ गोलाबारी होती रही। उसके बाद सबसे पहले मिलिट्री ने महिलाओं व बच्चों को बाहर निकालकर सिविल लाइन थाने में भेजा। उसके बाद पुरुषों को भेजा। ये क्रम 9 बजे तक चलता रहा और हम 10 बजे के आसपास रोहतक के लिए निकले हैं। और भी शहरों की जो बसें आई थी वो सब हमारे साथ इकट्ठी निकली हैं और मिलिट्री ने हमें KPM तक साथ रही है और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। हम रात को जब आप लोग निकले हैं उस समय स्थिति कैसी थी वहाँ की? सड़कों पर दंगई थे क्या था? सड़कों पर दंगई थे। आप ये मानिए, जिस बस में, सरकारी बस में मैं स्वयं था, उस बस पर ब्रिक जो ये टाइलें होती हैं, जो सड़कों पर ब्लॉकिंग इंटरलॉकिंग टाइलें होती हैं, वो मारी गई। एक खिड़की पे मारी गई और मैं सामने वाली खिड़की पे मौजूद था और वो ब्रिक मेरे वाली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकली है और मेरे उस स्वयं के ऊपर सारे शीशे कपड़ों में समाये हैं। मैंने वहाँ कपड़े बस में उतार के अपने कपड़ों को झाड़ा है। ये स्थिति हो गई थी। और पुलिस की वाहन आगे चल रहा था, पीछे भी चल रहा था, लेकिन बीच में उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस पे हमला नहीं किया, आगे पीछे हमला नहीं किया। जो सरकारी बस जा रही थी उस पर हमला किया। फायरिंग भी हुई है। तो इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण उनका यही था कि भाई वो अपने मेवात में किसी हिंदू को आना नहीं देना चाहते। साथ ही प्रशासन की कमी मानते हैं आप इसमें? क्योंकि देखिए 11 बजे से लेकर आप कह रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे तक पुलिस या पैरामिलिट्री कोई नहीं पहुंचा था मंदिर में। ऐसा है, मिलिट्री और क्षमा कीजिए, जो वहाँ की एसपी महोदया है, वो हादसे वाली जगह पे शायद 1 बजे के आसपास पहुँच गई थी, लेकिन मंदिर में असंख्य लोग थे। मंदिर में पहुँचते पहुँचते उन्हें 5 बज गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रशासन की कमज़ोरी भी हो सकती है, प्रशासन की मजबूरी भी हो सकती है। कमज़ोरी हम यूँ कहेंगे कि जिस हालात में उनको पता था कि ये कार्य हो रहा है और उस सिचुएशन में वहाँ पे उनको व्यवस्था पहले करके रखनी चाहिए थी कि कोई ऐसा हादसा हो ना जाए। लेकिन वहाँ पर 100-200 ही पुलिसकर्मी थे, वो भी डंडे वाले। उनके बस में, वो पुलिसकर्मियों के बस में आने वाले नहीं थे, जिनके पास ऑलरेडी वो पिस्टल चला रहे हैं, देसी कट्टे चला रहे हैं, टाइलें उठा रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, जो सिविल लाइन जब हम थाने में जा रहे थे, सड़कों पर 5-6 जगह ऐसे इतने ढेरों के ढेर सड़कों पर गिरे पड़े थे। ये टाइलों के, ब्लॉकिंग टाइलों के, ईंटों के बैरियर जो पुलिस के टूटे पड़े थे। उन्होंने पूरी कोशिश की है पुलिस पर भी हमला करने की, वहाँ के लोगों पे भी हमला करने की, और जो बाहर से हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों से लोग आए हुए थे उन पर भी हमला करने की। महाराज जी, हर साल ये यात्रा होती है, आप बता रहे हैं 100 पुलिस वाले की संख्या कम थी इस बार, वो भी सिर्फ डंडे वाले थे, कोई हथियार नहीं था। जो हालांकि पहले देखा जाता है पूरी तैयारी के साथ जो है प्रशासन इस यात्रा को निकालता है, तो इस बार नहीं थी तैयारी। बिल्कुल वो तैयारी नहीं थी। पिछली बार जो यात्रा श्रावण मास में हुई थी, उस यात्रा में लगभग हर घर के ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो सारा ध्यान दे रहे थे और उनकी मौजूदगी में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इस बार कोई ऐसी सुरक्षा नहीं थे, मात्र थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1, 2-2 पुलिसकर्मी थे और उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो भी ऊपरी आदेश को मानेंगे और वो 2-3 हवलदार इस मौत का गवाह हैं, इसी चीज़ की गवाह कर रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। महाराज जी, इस पूरे हादसे में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं मैं आपको बताऊं। मेरे अपने सामने 18 से 20 लोग जिनके मुंह पे छर्रे भी लगे हैं, सर पर भी चोटें आई हैं, पहाड़ी से उनको धक्का भी मारा गया, पत्थर भी लगे हैं।
तो ऐसे बहुत से लोग आए हैं, लेकिन पानीपत वाले लोगों के साथ क्या हुआ वो अभी भी हमारे साथ संशय का विषय है। उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनकी गाड़ी जला दी गई, उनका सामान वहाँ, एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जिसका पर्स भी वो जीन्स साइड से था और उसका पर्स, कागज़, यानी कि उसकी जेब में रुपया तक भी नहीं था, वो गाड़ी में आए हुए थे और वो गाड़ी जला दी गई थी। वो व्यक्ति मेरे से मिला, उसने मुझे बताया कि मेरे को तो कहीं के लिए भी थोड़ी लिफ्ट मिल जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी इस समय नहीं है, अपना प्रूफ भी नहीं है उसके पास। पूरे समय में प्रशासन द्वारा यह बताया गया कि इसमें सिर्फ 6 लोगों की मृत्यु हुई है, कितना सच मानते हैं इस बात को? प्रशासन अगर 6 कह रहा है तो 3 तो हमारे सामने ही हैं, जिसमें 2 होमगार्ड के सिपाही थे और 1 अन्य था, और 2 हमारे सामने जो है पानीपत के लोगों का भी संशय है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको उठा के ले गए या क्या है। मात्रा ज़्यादा है, और वो कितनी है, क्योंकि हम वहाँ से फिर हादसे वाली जगह से हम चले गए, क्योंकि हमारे पास बसें थी, तो हमने लोगों को सुरक्षित करना पहला लक्ष्य समझा। होमगार्ड को जो गोली लगी है ये आपके सामने का है या? ये वहीं पे है जहाँ पे ये पानीपत वाले बच्चों के साथ हादसा हुआ। अभी क्या ये गोली उनकी तरफ से चली थी जब हुड़दंगी थी? ये हुड़दंगियों की तरफ से चली थी। अभी की क्या हालात है? अभी की हालात हैं, हम यही सुन रहे हैं कि रात को सोना में भी पथराव हुआ है, आग जनी हुई है। वहाँ पे गुड़गांव में प्रशासन ने धारा 144 रात को ही लगा दी थी, और उसके बाद स्थिति अभी कंट्रोल में है। आज का समाचार तो यही कह रहे हैं, लेकिन अब हम वहाँ नहीं है, रोहतक मौजूद हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि संयम ही सभी समस्या का हल है। अगर आपको हम लोगों से ऐतराज़ है, हिंदू धर्म से ऐतराज़ है, वो हमारे पूर्वजों का महाभारत कालीन मंदिर है, और वहाँ हिंदू नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो अभी आपने बताया कि आप हर साल जाते हैं वहाँ पर, तो आगे आप सोचते हैं कि आगे आपका होगा वहाँ पर जाना? देखिए, शुरू में क्रम थोड़ा था, जैसे संख्या बढ़ती गई तो उनको पेट में दर्द होने लगा कि ये संख्या हज़ारों की संख्या में ना पहुंच जाए, क्योंकि कल भी कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन सब दर्शन करके निकलते जा रहे थे। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो गई तो 10 से 12 हज़ार लोग वहीं फंस गए थे, जो कि रात 8 बजे तक वहीं फंसे रहे। धन्यवाद।